नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात हो गया है लागू सीए। जी हां, हो गया है लागू। जो कहते थे कि धारा 370 कभी नहीं हट सकती, तो हट गई थी धारा 370। और आज वही लोग जो कहते थे, वो राजनेता, नहीं होने देंगे सीए लागू। हो गया है सीए लागू, आ गया है सीए। सीए इज अ रियलिटी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात आपको जरा साफ साफ बता दूं, जो लोग, जो राजनेता, जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो पूर्व मंत्री, कोई कुछ कह रहा है सीए के, कोई कह रहा है मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कह रहा है जानबूझ के वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए बनाया है, नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई कह रहा है अपने प्रतिद्वंद्वियों को बीजेपी ने देश निकाला देने का यह तरीका ढूंढा है, बिल्कुल गलत। नो, यह कोई नहीं कर सकता आपके साथ। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप रहेंगे भारत के नागरिक, चाहे बीजेपी एक बार नहीं 10 बार आ जाए, तब भी आप रहेंगे नागरिक। यह बात क्लैरिटी रखिए। ये जो राजनेता, जो राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय दल ये भ्रामक जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक, या बोल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोदी को इलेक्शन में नहीं हरा पाते, इसलिए ऐसी भ्रामक जानकारियों के द्वारा हराना चाहते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग में ये क्लैरिटी ले आइए कि ये हो नहीं सकता। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप रहेंगे नागरिक। ये जो सीएए, और बाय द वे जस्ट ऑन एन एनेक्डोटल पार्ट, अमित शाह की गाड़ी का नंबर भी मुझे अभी बता रहे हैं गरिमा जी, सीएए आता है। इट कैन बी अ कोइंसिडेंस। टाटा सफारी है उनकी, भाई देश के गृह मंत्री हैं, सीआरपीएफ Z+ ASL है उनके पास, गाड़ी के नंबर में भी सीएए है। तो समझ रहे हैं, बहुत दूर की सोचते हैं ये लोग। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू अ पॉइंट, जो ये कहता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये माइनॉरिटी के खिलाफ है, ये इन लोगों की नागरिकता छीनने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है, तो वो सरासर गलत और भ्रामक जानकारी है। मैं आपको बता रहा हूं, आखिरकार ये जो सीए है, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, जिसको हिंदी में नागरिकता संबोधन अधिनियम कहते हैं, ये भारत के मूलतः प्राइमरीली भारत के 3 पड़ोसी देशों से जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों, जो शरणार्थी हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आए और उन्होंने शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। दैट्स इट। जो नागरिकता मांग रहे हैं, जो बेचारे प्रताड़ित हैं हिंदू हमारे पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो नागरिकता मांग रहे हैं और भारत सरकार नहीं दे पा रही थी नियमों के अनुसार, उनके लिए है ये वैसा नहीं है जैसे कई राजनीतिक दल कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी कह रही हैं कि मैं पहले पढ़ूंगी, मैं पहले समझूंगी। बीजेपी ने तो जो किया वो कहा, मतलब जो कहा वो किया। ममता दीदी कह रहे मैं पहले पढ़ूंगी फिर समझूंगी। इट्स वेरी क्लियर। ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए, और वो भी उनकी जिन शरणार्थियों ने 2014 से पहले अप्लाई किया हुआ है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, प्राइमरीली इन 3 देशों से आने वाले हिंदू जिन्होंने शरण मांगी, नागरिकता मांगी, उनको नागरिकता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था 2014 से पहले वो, और जैसे ही सीए लागू होने की बात आई है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जो मैं सुबह कह रहा था, जैसे ही जानकारी हमारे पास आई कि सीए लागू होने वाला है, मुझे पता था। ये विपक्षी नेता अब जैसे 370 हटी थी, 370 से पहले एक नेता, एक राजनेता जम्मू कश्मीर है, हट नहीं सकती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आग लग जाएगी, फलाना ढिमकाना। क्या हुआ? शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। और अभी प्रधानमंत्री श्रीनगर से आए, और उसी दिन आए आयरॉनिकली 7 मार्च को, जिस दिन रिपब्लिक का समिट था। ही वाज हैप्पी, खुश थे, श्रीनगर से होके आ रहे। और उसी दिन, उसी समिट में गृह मंत्री ने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात होते हुए ऐलान कर दिया था उसी दिन
कि 24 से पहले होगा। तो आज जब गृह मंत्री के सूत्रों ने मेरे को कंफर्म किया, तो मैंने कहा ये तो गृह मंत्री ने अर्नब जी को पहले ही बोल दिया था। सो इट इज डन। और अभी बात करते करते 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में नोटिफिकेशन भी आ गया, नोटिफाई हो गया है, ऑनलाइन आ गया। इसमें क्या है, जिन शरणार्थियों को नागरिकता चाहिए उनके लिए एमएचए ने एक वेब पोर्टल बना दिया, यानी वेबसाइट बना दी है। ऑनलाइन प्रोसेस है, क्योंकि नियम में बदलाव करने थे। सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, नागरिकता के जो वो कानून है उसमें संशोधन किया गया, उसको नोटिफाई किया गया। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इसको अप्रूव कर दिया था। 1551 दिन आज हो जाते हैं, 1551 दिन लगे हैं एमएचए को नोटिफाई करने के लिए, लेकिन किया। राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि सीएए का कानून नागरिकता देने के लिए है, मदद करने के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। और ये भ्रामक जानकारी जो भी कोई फैला रहा है, राजनेता है, मीडिया है, सोशल मीडिया पे, वो देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, जो ये भ्रामक जानकारी फैला रहा है। अगर रियलिटी है तो बताइए ना, सीएए की रियलिटी क्या है? नागरिकता देना, नागरिकता छीनना नहीं, ये बताना जरूरी है। अगर आप मोदी और शाह को इलेक्टोरली नहीं हरा पा रहे हो, इलेक्शन में नहीं हरा पा रहे हो, तो ये थोड़ी कि वो ला रहे हैं क बोलोगे ख, ला रहे हैं एक्स बोलोगे ला रहे हैं वाई, ये नहीं होता, ये नहीं होता। ये हमने कृषि कानूनों से देखना शुरू किया है और अभी तक वो श्रृंखलाबद्ध वो चलता जा रहा है कि मिस रिप्रेजेंट करते रहो, गलत जानकारी देते रहो। क्या कहा था गृह मंत्री ने अर्नब गोस्वामी से, ये जरा सुन लीजिए, उसके बाद सीधा डिबेट करते हैं। सुन लीजिए जरा गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सीएए लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है। गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं। ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीएए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है? देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सकें। देखिए, सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे यूसीसी, जी, संविधान सभा का वादा था। इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ जी, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी। कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी। उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदलने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित। मुझे कोई बता सकता है
ममता बनर्जी बता सकती है जी। कि वो कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करें।